नमस्कार साथियों, भारतीय क्लासेज में आपका अपना स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण प्रकरण प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। साथियों, आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्यय से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका काठिन्य स्तर है वो बहुत ही उच्च रहता है, इसलिए हमें इस प्रकरण को बेहद गहराई के साथ में समझना होगा। साथियों, प्रत्यय जो पद है इसका निर्माण दो पदों से मिलकर के होता है, प्रति और अय, और इसमें यण संधि है। प्रति है और अय। प्रति का मतलब होता है निकट, पीछे या साथ में, पर, बाद में, ये अर्थ होता है प्रति का। और अय का मतलब होता है आना, जुड़ना या चलने वाला। अब हम क्या करते हैं कि प्रत्यय जो पद है उसकी प्रत्यय की परिभाषा समझते हैं। वे शब्दांश, पहली बात तो यह है कि प्रत्यय होते हैं वो शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन, प्रभावित, विशेषता या नवीन अर्थ उत्पन्न कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। साथियों, प्रत्यय में जैसे क्या है कि एक मूल शब्द होता है और मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है, जो शब्दांश लगता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। साथियों, हमने उपसर्ग में भी पढ़ा था। उपसर्ग क्या होता है कि मूल शब्द के पहले लगता है और उपसर्ग भी एक शब्दांश होता है। जिस प्रकार जैसे सुगंध धन इत है ना, सुगंधित बना है, तो इसमें मूल शब्द हो गया आपके सुगंध, और इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो है इत, और इससे जो पद बनेगा वो बनेगा सुगंधित। इस प्रकार जैसे लिख और आई तो लिखाई, मीठा धन आस तो मिठास हो गया, मानव और ता मानवता हो गया, और मनु और अ मानव हो गया। साथियों, इसमें इत, आई, आश, ता और अ ये सभी प्रत्यय हैं जो मूल शब्द, और मूल शब्द कौन से हैं? मूल शब्द है सुगंध, लिख, मीठा, मानव और मनु, ये मूल शब्द है। और सारे प्रत्यय क्या है, मूल शब्द के अंत में लग करके और नए शब्द का निर्माण करते हैं। साथियों, अब हम पढ़ते हैं कि प्रत्यय की विशेषताएं क्या होती है। पहली, ये शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। साथियों, ये शब्द नहीं होते और शब्दांश होते हैं, और शब्दांश होने के कारण इनका कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता और न ही कोई स्वतंत्र अर्थ निकलता है। ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आते, यानी प्रयोग में इनको नहीं लेते, और इनका अर्थ भी नहीं निकलता। साथियों, इस प्रकार जैसे ये इसमें प्रत्यय लगा है ए, क्या ए का कोई विशेष अर्थ स्वतंत्र रूप से निकलता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए उपसर्ग और जो प्रत्यय होते हैं उनके स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं निकलते हैं। ये मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं और ये मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या फिर विस्तृत कर देते हैं। अब हम साथियों प्रत्यय के भेद पढ़ते हैं। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। साथियों, दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक तो होते हैं कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसको कहते हैं और तदित प्रत्यय किसको कहते हैं, हमें सबसे पहले क्या है कृत प्रत्यय की परिभाषा को जान लेते हैं। क्रिया या धातु, साथियों क्रिया या धातु के अंत में लगकर क्रिया से भिन्न शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं तथा इस प्रकार निर्मित शब्दों को कृदंत कहते हैं। साथियों, जिस प्रकार देखिए, सबसे पहले क्रिया और धातु के अंत में। साथियों, क्रिया हम जानते हैं जाना, आना, उठना, बैठना, रोना, सोना, है ना, ये सारी क्या है क्रियाएं हैं। और धातु क्या होती है? साथियों, धातु के तीन मुख्य अर्थ होते हैं। एक तो हम रसायन और भौतिकी में पढ़ते हैं कि धातु, जिनको हम मेटल कहते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सारी क्या है धातुएं हैं, वो नहीं है, उसका अर्थ ये धातु नहीं है। दूसरा, हम आयुर्वेद में हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कुल 7 प्रकार की धातुएं होती है, जैसे रस है, रक्त है, मेद यानी वसा है, मज्जा है, अस्थि है यानी हड्डी है ना, शुक्र है। इस तरह शरीर का जो निर्माण होता है वो 7 तरह की धातुओं से होता है, वो भी नहीं है यहाँ पर है। यहाँ धातु का मतलब है जो क्रिया का मूल रूप क्या है। व्याकरण की दृष्टि से इस धातु का मतलब है कि क्रिया का मूल अर्थ, जैसे मान लीजिए लिखना पढ़ते हैं ना, तो ये लिखना है तो इसका जो ये तो क्रिया है, लिखना क्या है, एक
क्रिया है साथियों, अगर इसमें ना को हटा देते हैं, ना को हटा देते हैं तो ये जो लिख बनता है, ये लिख क्या है, एक धातु है। इसी तरीके से अगर पढ़ना, पढ़ना में पढ़ क्या होगी, एक ना हटा देते हैं तो पढ़ क्या है, एक धातु है। और ये जो पढ़ है, इनको संस्कृत में कहते हैं पठ, पठ का एक रूप है। तो ये क्या है, संस्कृत के अनुसार ये धातु है। तो हमें ये समझना है कि धातु क्या होती है। तो जिनके अंत में ना लगता है वो क्रिया होती है, और ना को हटा देते हैं तो वो बन जाता है धातु। तो धातु के अंत में लगकर क्रिया से भिन्न शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय है हमेशा क्या है, क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं। साथियों, क्रिया को छोड़ करके बाकी क्या होते हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय पद है, कोई भी, उनके अंत में जो लगने वाले वो तद्धित होते हैं। ध्यान रखना, केवल और केवल कृत प्रत्यय का प्रयोग है वो केवल और केवल क्रिया के साथ में है। देखते हैं, हम कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, पढ़ और आई तो पढ़ाई हो गया, पढ़ और आकू पढ़ाकू हो गया, कूद और अक्कड़ कुदक्कड़ हो गया, और लड़ और आई लड़ाई हो गया, काट और ओती कटौती हो गया। साथियों, इनमें सभी में देखिए ये क्या है, धातुएं हैं और इनकी क्रियाएं हैं। वैसे क्रिया इसमें ना है वो विलोप कर दिया हमने, पढ़ना, पढ़ना, कूदना, लड़ना और काटना, ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं। तो क्रियाओं को हमने धातु बनाया है और धातु के आगे हमने प्रत्ययों का प्रयोग किया है, और प्रत्ययों के बाद में हमने ये जो शब्द है। अब ये साथियों एक चीज यहाँ समझनी है कि जो कृत प्रत्यय है, जैसे कृत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय के जो अंत में जो लगने वाला है वो है कृदंत। कृदंत है साथियों, कृत और अंत को मिलाते हैं तो कृदंत बनता है। कृदंत किसको कहते हैं कि जब हम किसी धातु या क्रिया के साथ में प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं तो उनसे बनने वाला जो शब्द है वो कहलाता है कृदंत। यानी इसमें जो पढ़ाई है वो क्या है, एक कृदंत है। इसी तरह पढ़ाकू है वो कृदंत है, कुदक्कड़ भी एक कृदंत है, और लड़ाई भी एक कृदंत है, और कटौती भी एक कृदंत है। यानी ये जो प्रत्यय लगने के बाद में जो शब्द का निर्माण होता है उस शब्द को हम कहते हैं कृदंत। ठीक है, तो ये हमें समझना है। एक बात और ध्यान देने के लिए, जैसे कूद है, कई बार क्या है, इन शब्दों में क्या होता है, मूल धातु के जो शब्दों में परिवर्तन आता है। जैसे कूद है, इसमें बड़ा ऊ है, जब इसको कुदक्कड़ करते हैं तो कूद छोटा हो जाता है। ऐसे कुछ परिवर्तन हम आगे जानेंगे। जैसे भुलक्कड़ है तो भूल है, तो उसमें क्या, भुलक्कड़ में भू छोटा आता है। तो ऐसे प्रश्न आरएस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे हम पढ़ते हैं दूसरा प्रकार, तद्धित प्रत्यय यानी तद्धितांत। ये तद्धित धन अंत, तो तद्धितांत हो गया। जब किसी संज्ञा, साथियों इसमें क्रिया को छोड़ देंगे, क्रिया को छोड़ करके शेष होते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है के अंत में जुड़ करके अन्य शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, तथा इस प्रकार निर्मित शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। साथियों, इनमें क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, उनके जो अंत में जो लगने वाले प्रत्यय हैं उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और क्रिया के साथ लगने वाले या धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय को हम कहते हैं कृत प्रत्यय। तो साथियों इसमें क्या है कि संज्ञा, जैसे मान लीजिए बच्चा है, मामा है, मनुष्य है, सोना है, ये सारी क्या है, ये सारी संज्ञाएं हैं। संज्ञा नहीं बोलते, संस्कृत में इसको संज्ञा बोलते हैं, क्योंकि अब हमने क्या है कि प्रचलन में क्या है, ज्ञ बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, होता है दिनमात होता है, ये संयुक्त वर्ण है, और जय और यह को मिलकर के बनते, जैम बोलते हैं इसको। तो ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखिए इसमें यहाँ पर बच्चा और पन, तो बचपन, मैंने कहा यहाँ इन शब्दों में जो मूल जो शब्द है उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, यहाँ आधा से हट गया है ना, तो ये बचपन। दूसरा क्या है, जैसे मामा और एरा, तो ममेरा, मनुष्य और ता, मनुष्यता, और सोना एक क्या है, सोना एक संज्ञा है, तो यहाँ पर आर, तो ये हो गया सुनार। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो शब्दों का निर्माण हुआ है ये सारे के सारे तद्धित प्रत्यय। साथियों इनमें ये तो हो गए तद्धित प्रत्यय, ये जैसे पन, एरा, ता या आर, ये हो गए आपके मूल शब्द, ये अपने हो गए मूल शब्द, ठीक है, और ये हो गए तद्धित प्रत्यय। और यहाँ से जो बनने वाले पद है, ये सारे के सारे जो शब्द बने हैं इनको हम कहते हैं तद्धितांत, तद्धितांत कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा ये संज्ञा के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हम सर्वनाम पढ़ लेते हैं। साथियों अपना क्या है, अपना सर्वनाम है। देखिए यहाँ पर ये सर्वनाम है,
और सर्वनाम के देखिए अपना के साथ में पन लगा है, अपना के साथ में त्व लगा है, तो ये अपनापन और अपनत्व ये शब्द है, ये भी तद्धितांत है क्योंकि ये सर्वनाम के साथ में लगते हैं। आगे चलते हैं। अब साथियों ये मीठा, सुंदर, बुरा ये सारे क्या है, ये विशेषण है साथियों, ये विशेषण है। तो विशेषण के साथ में जैसे मीठा के साथ में आस लगा है, ता लगा है, आई लगा है, ये सारे के सारे तद्धित प्रत्यय है और उनसे जो निर्माण हुआ है इन शब्दों का निर्माण है ये सारे के सारे तद्धितांत है जिनमें तद्धित प्रत्यय का जुड़ा है। ठीक है। अब आगे ये जो बाहर और भीतर, ये इसमें ई लगा करके बाहरी बना है और भीतरी बना है। ये बाहर और भीतर ये अव्यय है। अव्यय हमने पढ़े थे कि अव्यय भाव समास में इनको पढ़ा था हमने कि अव्यय वो होते हैं जो लिंग काल वचन में अपरिवर्तित रहते हैं, व्यय नहीं होता जिनका, यानी वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, यानी अविकारी शब्द होते हैं। तो ये सारे बाहरी और भीतरी बने हैं, ये भी क्या है, तद्धितांत है। और इनमें जो लगने वाला ई प्रत्यय है ये है तद्धित प्रत्यय। अब साथियों हम आगे पढ़ते हैं कि प्रत्यय को देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल प्रत्यय नहीं पूछे जाते, प्रत्यय के साथ में प्रत्ययों का प्रकार में भी, भेद में भी पूछ लेते हैं, तब समस्या तब आती है। तो इसलिए हमें इस प्रकरण को बहुत ही गहराई के साथ में और उसके अभ्यास के साथ में इसको सीखना है। साथियों हमने प्रदेश से प्रत्यय है, प्रत्यय में हमने दो भेद पढ़े थे, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय है वो, इसके 5 भेद हैं। कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कारणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय, ये इनके 5 भेद हैं। और तद्धित प्रत्यय के ये कुल 7 भेद हैं। पहला है कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, उन्नता या न्यूनतावाचक, हीनतावाचक या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, और स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय और अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। साथियों अपत्यवाचक जो तद्धित प्रत्यय है जिसमें कईयों में आदि वृद्धि होती है, ये इनके प्रश्न है वो सर्वाधिक आते हैं, इसलिए इसको बेहद ही गहराई के साथ में और पूर्ण अभ्यास के साथ में इसको सीखना होगा, क्योंकि अधिकतर प्रश्न क्या है कि इनसे जुड़े हुए आते हैं जिनमें आदि वृद्धि होती है, उनका जिक्र हम आगे करने वाले हैं। साथियों सबसे पहले इनके भेद को पढ़ते हैं। देखिए पहला देखिए कृत प्रत्यय, इसमें क्या है, कर्ता का बोध होता है। साथियों इसमें कर्ता का बोध होता है ना। और कर्मवाचक में यहां पर कर्म का बोध होता है, और करणवाचक में यहां पर करण या साधन का बोध होता है साथियों, और यहां पर भाव का बोध होता है, और क्रियावाचक में क्रिया का बोध होता है। तो ये सभी में क्या है, इसी के अनुसार इनका नाम पड़ा है। तो अब हम पढ़ते हैं कृत प्रत्यय के भेदों के बारे में, और प्रत्यय के हम उदाहरण लेंगे और उनको समझेंगे। देखिए साथियों कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय है, उसमें जब किसी क्रिया धातु के साथ, क्योंकि कृत प्रत्यय का भेद है इसलिए उसका प्रयोग क्या है, क्रिया के साथ में होगा या फिर धातु के साथ में होगा, के साथ प्रयुक्त प्रत्यय कर्ता के अर्थ का बोध कराए, यानी इसमें कर्ता का बोध करवाता है। कर्ता का बोध करवाएगा इसका मतलब निश्चित रूप से कोई संज्ञा होगी, वो कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, उस प्रत्यय को कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। साथियों इसमें देखना, पढ़, लिख, भूल यानी भूलना, उड़ना, दिखना, झगड़ना, खेलना, लूटना, हंसना और मरना, ये सारे के सारे हैं वो क्रियाएं हैं, इसका मतलब ये कृत प्रत्यय है। और उनके साथ में ये जो आकू, अक, अक्कड़, आख या आऊ, आलू या आड़ी, एरा, वाला या यल, ये सारे के सारे जो प्रत्यय है वो भी कृत प्रत्यय है। तो अब इनसे जो निर्माण होता है क्या होगा, पढ़ाकू, लड़ाकू, जैसे यहाँ पर लेखक होगा, भुलक्कड़ में भुलक, देखिए इसको है ना दीर्घ, भूलना में दीर्घ ऊ होता है, उसको ह्रस्व ऊ में यानी छोटे ऊ में बदलना है। घुमक्कड़, ये त्रुटि नहीं करें क्योंकि परीक्षा में बहुत सारे आते हैं, जैसे पीना है ना, पीना से पी आया है ना, पीना है और या फिर पी है, तो इसमें ना हटाएंगे धातु बनाएंगे, जब पी करेंगे तो पियक्कड़ अक्कड़ रास में जोड़ेंगे, तो साथियों इसमें आपको क्या करना है, मात्रा है वो ह्रस्व ई करनी है यानी छोटी ई करनी है। जैसे उड़ाक, चालाक, तेरा, दिखाऊ, खाऊ, झगड़ालू है ना, आड़ी में खिलाड़ी है ना, एरा में लुटेरा, कमेरा है ना कमाने वाला, ठीक है, हंसने वाला, देखो वाला में हंसने वाला, लिखने वाला, खाने वाला और आने वाला, और मरियल, सारे के सारे व्यक्ति हैं
सारे के सारे क्या है, व्यक्ति है। व्यक्ति है यानी कर्ता का बोध करवाते हैं, तो कर्ता का बोध करवाने की वजह से ये सारे के सारे क्या है, कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय है, ये समझना। और सभी का प्रयोग क्या है, क्रिया के साथ में होता है साथियों, यहाँ पर क्रिया या धातु के साथ में प्रयोग हुआ है, तो एकदम आसान है इसको कृत प्रत्यय को समझना। दूसरा साथियों प्रकार है वो कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, यानी कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्म को, यानी यहां से कर्म का बोध करवाता है। कर्म का बोध, जब किसी क्रिया या धातु के साथ प्रयुक्त प्रत्यय कर्म के अर्थ का बोध करवाए, यहां पर कर्म का बोध होगा कराए तो उस प्रत्यय को कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं साथियों। कर्म का बोध, जैसे सूंघनी, सूंघनी ओढ़नी, उसने ओढ़ा, किसको ओढ़ा, किसको ओढ़ा, ओढ़नी को, है ना, तो किसको चाटा, चटनी को, है ना, तो चटनी हो गया। खाना, जैसे खाना, खाना और गाना, है ना, खाना, खाना है, किसको खाया, यानी खाना खाया, किसको खाया, खाना को खाया, है ना, तो ये क्या है, गाना गाया। तो इसी तरीके से खिलौना, बिछोना, ओना आया तो खिलौना और बिछोना आया, ये सारे क्या है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। और इसमें सूंघना, खाना और खेलना, ये क्या है, धातु हैं, और इनके साथ में नी, ना और औना जो लगा है, ये सारे के सारे आपके कृत प्रत्यय है। आगे चलते हैं साथियों। अब तीसरा जो भेद है वो कर्णवाचक कृत प्रत्यय, जो साधन, साधन या से का बोध करवाता है। जब किसी क्रिया या धातु के साथ प्रयुक्त प्रत्यय करण यानी साधन या से, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, अर्थ का बोध कराए तो उस प्रत्यय को कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे झूल के साथ में आ झूलना है, झाड़ना और कतरना, है ना, कतरना है। तो इसी तरीके से क्या है कि झूला, आ लगा तो झूला, ठेला, मेला, घेरा, इस तरह ऊ लगेगा तो झाड़ू, बिगाड़ू, तो किससे साफ किया, झाड़ू से साफ किया, ठीक है। तो से यानी आगा, कतरनी, कतरनी से काटा, छननी से छाना, लेखनी से लिखा, है ना। तो इसमें क्या है कि सारे फूंकनी, इसमें क्या है, सब में नी प्रत्यय एक साथ वाले, नी वाले प्रत्यय हैं, जिनका मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। आगे चलते हैं साथियों, भाववाचक कृत प्रत्यय, इनके प्रश्न भी ज्यादा आते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा गहराई से और समझ लेते हैं साथियों। जब किसी क्रिया या धातु के साथ प्रयुक्त प्रत्यय भाव के अर्थ को, यानी भाव के अर्थ का बोध कराए तो उस प्रत्यय को भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, भाव का बोध करवाता है। अब देखिए यहां पर क्या है, चूंकि है तो ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे कृत प्रत्यय है, और इनमें सब में जो मूल पद है वो क्रिया होगी या फिर धातु होगी साथियों। इनमें सब देखो, मरना, दिखना, झटकना, लड़ना, पीना, घबराना, दिखना, मिलना, फैलना, चलना, हंसना, काटना, समझना और गिनना, सारे के सारे हैं। और उनके साथ में देखिए आवट, है ना, अय का लोग तो मार, चाल, मेल, बाढ़, लेख और भार, ये सारे के सारे क्या है साथियों, भाव का, भाववाचक संज्ञाएं हैं, बनेगी और भाव का बोध करवाती है। सारे के सारे जो शब्द है वो भाव का बोध करवाती है। इसी तरह आ प्रत्यय लगेगा तो झटका, फेरा, खटका, भटका, जोड़ा, शिक्षा, है ना। आई में लड़ाई, पिसाई, धुलाई, सिंचाई, कटाई, सिलाई, कमाई, है ना। आस, पीना, आस तो प्यास हो गया, रोआंस रोना से बनेगा, है ना, निकास निकलने से बन गया, ठीक है। आहट, घबराहट, घबराना, गड़गड़ाना, है ना, उनसे बना गड़गड़ाहट, सनसनाटा, सनसनाहट, जगमगाहट, हिचकिचाहट, हिचकिचाना, और गुर्राना से गुर्राहट बन गया, ठीक है। इस तरह दिखावा, भुलावा, पहनावा, पछतावा और बहलावा, सब में क्या है, आवा जो प्रत्यय है, यानी कृत प्रत्यय आवा है। आप, मिलाप, पुजाप, विलाप, है ना, तो विलाप यानी विलपना। तो इनमें सभी में क्या है कि ये इन भाववाचक पदों का निर्माण हुआ है। जैसे आव में फैलाव, चढ़ाव, झुकाव, लगाव, छिड़काव, दबाव, खिंचाव, घुमाव और चुनाव, चुनाव यानी चुनना, चुनना से चुनाव बना है, ठीक है। चल, आन से चलान, लौटान, लगान, भुगतान, थकान, मिलान, उठान, उड़ान और लदान, है ना। तो इस तरह बना है। हंस, हंसना से, जैसे ये हंस है, हंस से हंसी, धमकी और बोली यानी बोलना से। कटौत, काट और ओती, है ना, तो काट और ओती, काटना तो कटौती हो गया, फिरौती, चुनौती और मनौती, ठीक है। मानना तो ये मानना से हो गया मनौती। इसी तरह का ओता, औता, समझौता और चुकौता, चुकौता यानी चुकाना से बना है, ठीक है। अब ऐसे से ती लगा है तो गिनती, बढ़ती, है ना, घटती, झड़ती, पावती, चुकती और चलती, ये सारे के सारे भाव
को प्रकट करती है, इसलिए ये भाववाचक कृत प्रत्यय है और सभी के साथ में क्रिया का या धातु का प्रयोग होगा। पांचवा और अंतिम प्रकार है साथियों इसका क्रियावाचक कृत प्रत्यय। इसमें क्रिया का ही बोध होता है। जब किसी धातु के साथ प्रयुक्त प्रत्यय क्रिया के अर्थ का बोध कराए तो उस प्रत्यय को क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी क्रिया के साथ में प्रयोग होगा और क्रिया का ही बोध करवाएगा, तो ये क्रियावाचक कृत प्रत्यय होगा। जैसे है ना, चलना तो चलता हुआ, लिखता हुआ, हंसता हुआ और खेलता हुआ, ये सारी क्रियाएं हैं। ठीक है, खाते हुए, सोते हुए, हंसते हुए, रोते हुए, तो हुए आ गया, तो भी ये क्या है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय है। करते करते, कई बार दोहरान हो जाता है इसका, है ना, तो पुनरुक्ति हो जाती है, तो रोते रोते, सोते सोते, है ना, तो इस सारी क्रियाओं का बोध करवाता है। तो सारे के सारे जो प्रत्यय है वो क्या है कि क्रियावाचक कृत प्रत्यय है। तो साथियों ये 5 भेद हमने कृत प्रत्यय के पढ़े। अब हम चलते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के मैंने आपको 7 भेद बताए थे और उन्हें जो पहला जो भेद है वो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है। अब इसमें क्या होगा, क्रिया जो मूल शब्द है वो क्रिया न होकर के और क्रिया के की जगह या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा या कोई अव्यय पद होगा। अब साथियों इसके जब किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के अंत में जोड़कर अन्य शब्दों का निर्माण करने वाला प्रत्यय है वो कर्ता के अर्थ का बोध कराए तो इसको कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कृपालु, श्रद्धालु, निद्रालु। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, कर्तृवाचक है ना, कर्तृवाचक है जो एक संज्ञा का बोध कराते हैं। यानी इसमें जो बनने वाले जो पद हैं ये वाले भी संज्ञाएं हैं। ठीक है, अब मान, श्रीमान, आयुष्मान, शक्तिमान, कीर्तिमान, मतिमान, है ना, मान का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है मति, तो यहां पर क्या होगा, श्रीमती हो जाएगा, आयुष्मती हो जाएगा, है ना, शक्तिमती हो जाएगा। तो इसी तरीके से मान का जो स्त्रीलिंग होता है वो मति होता है। अब वान, वान में क्या, गुणवान, रूपवान। अब रूप क्या है साथियों, रूप क्या है, एक विशेषण है, तो रूपवान बना है ना। यानी इनका प्रयोग है वो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण या अव्यय के साथ में किसी के साथ में भी हो सकता है, बट ये क्रिया और धातु के साथ में नहीं होता। दयावान, दया क्या है, दया एक विशेषण है ना। तो इसी तरीके से क्या है, पुत्रवान, सौभाग्यवान, पुत्र क्या हो गया, एक संज्ञा हो गई। कर्मवान, धनवान, तो सारे के सारे क्या है ये वान है। और वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है वती। तो इन्हीं शब्दों को आप स्त्रीलिंग बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसको वती लगा देंगे। जैसे गुणवान से गुणवती, रूपवान से रूपवती, दयावती, पुत्रवती, सौभाग्यवती, कर्मवती और धनवती। धनवान से धनवती हो गया, तो स्त्रीलिंग सारे शब्द है इनसे निर्माण होगा। अब इसी तरह आर से, है ना, तो सोना, सोना क्या है, सोना एक संज्ञा है, तो ये संज्ञा के साथ में आ गया आर, सोनार। ठीक है, चमार, गंवार, गंवार यानी गांव, गांव हो गया मूल पद इसका, और लुहार में लोहा हो गया, तो लोहा एक संज्ञा है। तो इसी तरीके से इनका कर्तृवाचक तद्धित प्रत्ययों का निर्माण होता है। आगे कुछ उदाहरण और लेते हैं, जैसे माल, माली हो गया, और जाली और तेली। इसी तरह दार, और ये अरबी फारसी का है। चौकीदार, दार का मतलब होता है स्वामी, दार का मतलब होता है साथियों स्वामी या मालिक। मालदार, दुकानदार, ईमानदार, है ना। ठीक है, हारा, लकड़हारा, पनीहारा, पनीहारा यानी पानी हो गया, यहाँ जो संज्ञा है वो पानी है। वाला, फल वाला, मिठाई वाला, दूध वाला, टोपी वाला, अखबार वाला, तो अखबार है, टोपी है, दूध है, ये मिठाई, ये सारी संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो इनके साथ में वाला का प्रयोग हुआ है, तो ये सारे तद्धित प्रत्यय हैं। दूसरा जो भेद है वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय का है। जब किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़ करके अन्य शब्दों का निर्माण करने वाला जो प्रत्यय है वो भाव के अर्थ का बोध करवाए तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, किसी भाव का, है ना। हम जानते हैं कि संज्ञा किसको कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव को कहते हैं, तो यहाँ पर भाव का प्रकट करेगा। जैसे आपा, तो बुढ़ापा, मोटापा और छुटापा। आई में बुराई, बुराई क्या है, बुराई क्या है, एक भाव है। ठीक है, सफाई, ऊंचाई, पंडिताई, अच्छाई और जुदाई। आयत, आयत प्रत्यय का जो प्रयोग है बहुतायत, तो बहुत क्या है, बहुत एक विशेषण है, बहुत एक विशेषण है ना। पंचायत, पंच क्या है, एक संज्ञा है ना। तो अपनायत, अपनायत क्या है, ये अपना एक सर्वनाम है साथियों। प्रयोग होगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अब ये किसी के साथ में हो सकता है, तो अपनायत में यहाँ पर सर्वनाम के साथ में आयत का प्रयोग हो गया।
आहट चिकनाहट कड़वाहट, पन लगा है तो बचपन, लड़कपन, भोलापन, बांझपन, पागलपन और अपनापन, तो यहाँ अपना में ये सर्वनाम आ गया। अंतर मध्यांतर, मतांतर, समांतर, रूपांतर, ई प्रत्यय लगा है नमी, है ना, नम से ई, है ना, नम नम के ऊपर नम के साथ में ई प्रत्यय लगा है, दीर्घ ई है, वो ई लगने से ये इसका निर्माण हुआ है। चोरी, गलती, दोस्ती और सुखी, ठीक है, तो इसके साथ में ये सब भाववाचक प्रत्ययों का, तद्धित प्रत्ययों का निर्माण हुआ है। इसी तरह मधुर ता लगने से क्या, मधुरता, सुंदरता, लघुता, शत्रुता और अधिकता, तो अधिकता क्या है, एक विशेषण है, अधिक एक विशेषण है, और यहाँ से भाववाचक तद्धित प्रत्यय का निर्माण हुआ है। ईमा पूर्णिमा, लालिमा, गरिमा, हरितिमा, धवलिमा, नीलिमा, नीली और अरुणिमा, अरुण से बना है, तो ईमा प्रत्यय वाले ये सारे शब्द है। अक जैसे ठंडक, बंधक, चिकित्सक, विषक, तो ये सारे के सारे क्या है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। अब जो तीसरा जो भेद है वो है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़कर अन्य शब्दों का निर्माण करने वाला जो प्रत्यय है वो संबंध सूचक शब्दों का निर्माण करे तो वो संबंध वाचक तद्धित या संबंध सूचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एरा, ये सांप से बना है, ठीक है। ममेरा, ममेरा यानी मामा का, तो ये ममेरा संबंध हो गया ना, ममेरा। चचेरा, पुपेरा, मोशेरा, ककेरा, है ना, काका हो गया इसमें, और सपेरा, ये सारे के सारे इसमें क्या है, सारे के सारे है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। इसी तरह आल लगा, ननिहाल, ससुराल, गंगाल, है ना, और ददियाल, ये सारे के सारे हो। एल, एल में नकेल, एला, एला में सोतेला, जा भतीजा, भांजा, ई गुलाबी, गुणी, बंगाली, बीकानेरी, तो संबंध क्या से, बीकानेर से हैं, संबंध बंगाल से हैं तो बंगाली, संबंध उसका अगर बीकानेर से है तो बीकानेरी, राजस्थानी, पंजाबी, जापानी, लखनवी, लखनऊ से, और फारसी और पापी, तो सारे के सारे ये क्या हो गए, संबंधवाचक हो गए। इसी तरह ईया, केसरिया, डाकिया, घुसपैठिया, दूधिया, जयपुरिया, लंगोटिया, इसमें ईया प्रत्यय सभी में। आला, शिवाला, पनाला, पनाला पानी से हो गया, ठीक है, तो पानी से पनाला हो गया। ओई, बहनोई, ननदोई, तो ये हो गए सारे। ईन प्रत्यय, शालीन, नवीन, अधीन, रंगीन, प्राचीन, नमकीन, कुलीन, ग्रामीण। ग्रामीण में देखिए कई बार क्या होता है, न है वो न में बदल जाता है, तो ग्राम है ना, ग्राम है, और ग्राम से क्या होता है, एक्चुअल में साथियों क्या होता है, देखो जब भी हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं ग्राम, तो ग्राम में यहाँ पर ईन प्रत्यय। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए जब भी हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो जो मूल पद है उसका जो अंतिम जो वर्ण है ना, उसमें स्वर को निकाल देते हैं, तभी तो प्रत्यय का मेल होगा। तो यहाँ पर क्या है, अब ये क्या होगा, इसके साथ में मिलेगा तो ये दीर्घ मी बनेगा। ये थोड़ा सा समझना है, आगे हम समझेंगे और भी। ऊनतावाचक साथियों, ऊनतावाचक या न्यूनतावाचक इसको कहते हैं, न्यूनतावाचक कहते हैं, या हीनतावाचक या लघुतावाचक, जिसमें लघुता का बोध हो, है ना। जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़कर अन्य शब्दों का निर्माण करने वाला प्रत्यय लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करे, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे नाला है, तो नाला तो बड़ा हो सकता है, और नाली क्या हो सकती है, छोटी आ सकती है, तो इसमें लघुता का बोध होता है साथियों। कुआं, कुआं से क्या होगा, कुई हो गया, हथौड़ा, हथौड़ी हो गया, मटका, मटका यानी दीर्घ स्वरूप का हो सकता है, और मटकी है वो लघुतावाचक है, हीनतावाचक है ना। तो इसी तरह पहाड़ है, तो पहाड़ से पहाड़ी हो गया, पहाड़ी क्या है, छोटी मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या, छाता से टोकरा, पकोड़ा, है ना, पकौड़ी हो गया। तो इनमें सभी में क्या है, ई, दीर्घ ई, ये जो ई है इस प्रत्यय का इनमें उपयोग हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए नाला, साथियों मैंने अभी कहा है नाला है, तो हम क्या करते हैं, इसमें ई प्रत्यय जोड़ना है, तो नाला, ल जो है उसमें से स्वर को निकाल दिया और ई हो गया, तो ये क्या हो गया साथियों, नाली हो गया। ये इनका मेल होगा तो ये हो जाएगा नाली, ये हमें समझना है। आगे कुछ परिवर्तन और आएंगे जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे अड़ा, तो मुखड़ा, पल्लड़ा, हिवड़ा, है ना, और हिव यानी हृदय, बछड़ा, चमड़ा, अड़ी, अंतड़ी, छकड़ी, चमड़ी, टंगड़ी, पंखड़ी, रखड़ी,
है ना, राखी से रखड़ी हो गया, है ना, और बछड़ी, ठीक है। इसी तरह इया, डिबिया, खटिया, है ना, डिब्बा, तो डिबिया हो गया, है ना। खाट से खटिया होगा, लाठी से लठिया हो गया। इस तरह बिटिया, लुटिया, चुटिया, नदिया और बिंदिया, ये सारे के सारे क्या लघुता सूचक है। इका, कलिका, तुलिका, दीपिका, पत्रिका, अनुक्रमणिका, है ना। तो ये कुछ है कुछ और उदाहरण है। हुआ में लडुआ, कलुआ, बचुआ, ललुआ, है ना। इसी तरीके से ये हो गया टा, कलूटा, चोटा, दुपट्टा, टी, पट्टी, बहुटी, छोटी, ली, पोटली, सूतली, ढपली और लाडली, लाडली हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके ये सारे के सारे क्या है लघुता सूचक है, या न्यूनतावाचक या ऊनतावाचक आप कह सकते हो, या फिर हीनतावाचक तद्धित प्रत्यय है। अब हम पढ़ते हैं स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। जब किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रयुक्त प्रत्यय स्त्री जाति का बोध करवाए तो ऐसे प्रत्यय स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, यानी यहाँ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए आ, तो सुत, सुत से सुत तो क्या है पुल्लिंग है, और सुता क्या है स्त्रीलिंग है। बाल से बाला, वृद्ध से वृद्धा, छात्र से छात्रा, अनुज से अनुजा और शिष्य से शिष्या, यानी यहाँ पर ये स्त्री वाचक है सारे के सारे। और ये सारे के सारे क्या है संज्ञाएं हैं, और संज्ञा के साथ में जो जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। इसी तरह साथियों ई, दीर्घ ई है, ये ई है तो पुत्री, देवी, है ना, लड़की, दासी, बेटी, साध्वी, है ना, साधु से, और मामी, चाची, नानी, दादी, नर्तकी, नर्तक से नर्तकी, और कुमार से कुमारी, सारे के सारे है ये आपके तद्धित प्रत्यय है स्त्रीवाचक। नी, कई बार हम स्त्रीवाचक नी लगा करके भी बनाते हैं, जैसे शेरनी, मोरनी और ऊंटनी। इसी तरह इया, बिटिया, गुड़िया, है ना, गुड्डा, यहाँ पर क्या है मूल शब्द है, यहाँ पर ये जो है आपके गुड्डा है, और गुड्डा से ये गुड़िया बना है। आनी, सेठानी, जेठानी, देवरानी, नौकरानी, इंद्राणी और रुद्राणी। इंद्राणी और रुद्राणी दोनों में भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें आनी प्रत्यय ही है, को न है वो अणे में बदल जाता है। इन, लुहारिन, कुमारिन, मालिन, धोबिन, सुनारिन और बागिन, ये स्त्रीवाचक शब्द है, इनका निर्माण इन प्रत्यय से होता है। इनी, तपस्विनी, यशस्विनी, तेजस्विनी, मायाविनी, इया, बंदरिया, चुईया, तो ये सारे के सारे क्या है इनका निर्माण है वो स्त्रीलिंग है। इका, अध्यापिका, अध्यापक से इका प्रत्यय लगेंगे तो अध्यापिका बन जाएगा, ठीक है। गायिका, गायक से, बालिका, चालिका और चालक से बनेगा ये, और वाचिका वाचक से बनेगा। इसी तरह आइन प्रत्यय लगेगा, ठकुराइन, पंडिताइन, चौबाइन, मुंशियाइन, तो ये इस तरीके से सारे के सारे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्ययों का निर्माण होगा। आगे हम पढ़ते हैं छठा भेद है वो विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय। साथियों ऐसे तद्धित प्रत्यय जिनका संज्ञा आदि पदों से जोड़ने पर विशेषण सूचक शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे भूख से भूखा, आलू, आलू में दयालु, कृपालु, ये क्या है विशेषणवाचक शब्द है। औ, 2500, 3700, 4300, इल, पंकिल, जटिल, है ना, जटिल यानी जटा, जटिल किससे बना है जटा से। कुटिल, स्वप्निल, फैनिल, फैनिल या झाग को कहते हैं, धूमिल, सर्पिल और तुंदिल, यहाँ पर है तौंद, तौंद से ये तुंदिल बना है, ठीक है। ईला, चमकीला, रेतीला, रशीला, कंटीला, जहरीला, नुकीला, खर्चीला, सुरीला और नशीला, इसमें ईला, ईला है क्योंकि चमक है ना साथियों, जैसे चमक है तो चमक में क्या होगा अंत में हम इस स्वर को हटा देंगे और यहाँ पर ईला लगा देंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा पद है वो बनेगा चमकीला। ये थोड़ा सा आपको समझना है। उआ, गेरुआ, खारुआ, अमलुआ, उक, कामुक, भावुक, भिक्षुक और इच्छुक, यहाँ पर इच्छा हो गया। ऊ, सहरु, गंवारू, बुद्धू, बिगड़ू, बाजारू, पेटू, रट्टू और अकड़ू, ये अकड़ू हो गया। तो सारे के सारे ये है वो आपके विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय है। एल, ऐल, खपरेल, दंतेल, बिगड़ेल, मुछेल और दबेल, ठीक है। इसी तरीके से आगे एला, अकेला, सोतेला, अधेला, ऐला, विषैला, कसैला, मटैला, है ना, माटी से बना है मटैला, ठीक है। वहाँ 7वां, 11वां, 8वां संख्याएं भी क्या होती है विशेषण का बोध करवाती है,
है ना। तो ये भी विशेषण है। हरा, इकहरा, दोहरा, तिहरा, सुनहरा, इसमें हरा आ गया। हला, सुनहला, रूप हला, मय, ज्ञानमय, चिन्मय, है ना, चिन्मय। हमने यह प्रत्ययों में और उपसर्गों में देखा है, ये कई जगह संधि भी होती है और संयोग भी होता है। साथियों यहाँ पर क्या है कि संधि है ना, चित्त, और चित्त बना है और चित्त के साथ में मय है। मय का मतलब होता है साथियों युक्त, मय का अर्थ होता है युक्त, चित्त युक्त बनेगा, चिन्मय, ठीक है। गरिमामय, दयामय, दया से युक्त, है ना। आनंदमय, जलमय, तो इन सभी में मय प्रत्यय आ गया है। अब यहां पर सा लगा करके बनाते हैं, मीठा सा, छोटा सा, दुबला सा, पतला सा और अच्छा सा, यह भी विशेषण वाचक है। तर का अधिकतर, यानी तर यानी बाद का बोध करवाता है साथियों, है ना, बाद का। निमंतर, कठिनतर, उच्चतर और लघुतर। तम का मतलब होता है से, तम का मतलब होता है सबसे, है ना, सबसे। तो अधिकतम यानी सबसे अधिक, ठीक है। निम्नतम, ठीक है, निम्न, सबसे निम्न। कठिनतम, उच्चतम, है ना, उच्चतम और लघुतम। साथियों यहाँ पर एक ये जो है इसको थोड़ा सा समझना है। देखिए लघुतम सही है, लघुतम सही है, या ये लघुतम और एक है लघुतम, कौन सा इसमें कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है, और इनके अर्थ क्या है। देखिए साथियों, लघुतम तो तम का मतलब सबसे, सबसे लघु या सबसे छोटा, ये तो सही है। दूसरा लघुतम, ये कोई शब्द नहीं है साथियों, ये कोई शब्द नहीं है, क्यों। और लघुतम ये अलग है। देखिए साथियों, जैसे लघु, लघुधन उत्तम, लघुधन उत्तम, तो अब इसमें क्या है कि दीर्घ संधि होगी, तो ऊ और ऊ का मेल होकर के लघुतम बनेगा साथियों, लघुतम होगा। उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ, है ना, और लघु या सबसे अच्छा, है ना, और लघु, लघु में भी जो छोटे हैं उनमें उत्तम, तो इसका मतलब होता है लघुतम। और इसका अर्थ होता है लघु, इस लघुतम का होता है सबसे लघु, ठीक है। तो दोनों के पदों में अंतर है, अर्थ में अंतर है, इसलिए आप लघुतम और लघुतम में दोनों में अंतर करना सीखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अपत्यवाचक, अपत्य का मतलब होता है संतान साथियों, अपत्य का मतलब होता है संतान, तो अब इसको संतानवाचक या अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय भी कहते हैं। जब कोई प्रत्यय संज्ञा के साथ जुड़ करके संतान, पुत्र, पुत्री, वंश और जाति, धर्म आदि का बोध कराए, तो धर्म का मतलब धर्म की संतान का मतलब नहीं है, धर्म का मतलब है कि धर्म को मानने वाला या धर्म से उपजा हुआ, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है इसको। ऐसे प्रत्यय अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे मनु और धन ए, ये सबसे समझने वाली चीजें हैं यहाँ पर, और कई बार परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते हैं। मनु धन ए तो से क्या बना, मानव, मानव का मतलब होता है मनु की संतानें, तो ये हो गया एक प्रकार से संतानवाचक मनु, है ना। दनु यानी दानवों के, दानव यानी दनु की संतानें, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे बनाया, देखिए आपको क्या करना है, पहले मनु, ऊ को आप ओ में बनाना है, ओ में परिवर्तित करना है। अब साथियों यहाँ पर क्या ओ है ना, इसमें से ओ निकाल देंगे। ओ को आपने अयादि संधि में पढ़ा था कि ओ किससे बनता है, यानी ओ से औ बनता है, क्या बनता है, औ। अब यहां पर क्या है, ये मेल होगा मन और औ और ए का, अव और ए का, तो क्या बनेगा इसे, म न के साथ में ए स्वर मिलेगा। तो अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, यहां पर आदि वृद्धि होगी। कुछ प्रत्यय है जिनमें क्या है कि लगने से आदि वृद्धि होती है, आदि वृद्धि हम आगे पढ़ेंगे। देखिए ए का क्या कर देते हैं, जो अगर आदि यानी आरंभ का जो स्वर है ए है, उसको हम आ कर देते हैं, है ना। इसी तरह का ई, दीर्घ ई या ए है तो उसको हम आई कर देते हैं। इसी तरह ऊ या औ या ओ आ जाता है, उसका औ बना देते हैं, ये हम पढ़ेंगे अब आगे। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, और इसी तरह के जो प्रश्न है वो प्रत्यय में सर्वाधिक आते हैं, लगभग 70-80% प्रश्न इसी तरीके के आते हैं, ठीक है। और री को हम आर में बदल देते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो हम साथियों देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं
और मैं का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मानव होगा। आगे हम पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे इसका। और न के साथ में ए मिलेगा तो न बनेगा, और वह के साथ में ए का मेल होगा तो वह बनेगा साथियों। यहाँ पर बनेगा वह, तो शब्द बनेगा मानव। मानव शब्द का निर्माण हो गया, मनु की संतानें। दनु साथियों, यहाँ पर क्या है, दनु। दनु यानी, दनु कौन थी, ऋषि कश्यप की पत्नी थी, राजा दक्ष की पुत्री थी, और उनका विवाह कश्यप से हुआ था और वहां दानवों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो यहां पर क्या, दनु ए तो दानव हो गया। अब इसमें क्या देखना है आपको, एक सीधा सिंपल आप देखिए कि ऊ को आप औ में बदल देंगे। ऊ को क्या है, सीधा ही आप औ में बदल देंगे। देखिए जैसे दनु है और दनु के साथ में ए मिलेगा तो आप द ऊ निकाल करके और ऊ को आप क्या करेंगे, औ में बदल देंगे साथियों। और इस द आदि जो अक्षर है, प्रारंभ का जो अक्षर है, उसकी आदि वृद्धि करेंगे, द से दा बना देंगे, यानी ए से हम आ बना देंगे। तो ये क्या होगा, दा हो जाएगा। न के साथ में ए का मेल होगा तो ये न पूर्ण हो जाएगा, और वह के साथ में ए मिलेगा तो वह पूर्ण हो जाएगा, बनेगा दानव। यह हमें अच्छी तरह से समझना है। इसी तरह साथियों आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए इसी तरह पांडु, तो ये पांडु के साथ में ए मिलेगा तो पांडव हो गया, यानी पांडु की संतानें। अगर यहाँ पर आ है, आ पड़ा है तो ए आ पै होता तो पा बना देते, लेकिन अगर पा है तो पा का पा ही रखेंगे। इसी तरह दिति, दिति के साथ में यह, अब यह प्रत्यय भी जुड़ेगा साथियों, दिति से दैत्य बनेगा। दिति कौन थी, दिति थी प्रजापति दक्ष की दो कन्याएं थी, एक दिति थी और दूसरी अदिति थी, अदिति। अब देखिए यहाँ पर दिति और एक तो थी दिति और एक अदिति, अदिति। और अदिति से दैत्यों का यानी राक्षसों का जन्म हुआ तो दैत्यों का जन्म होगा, दैत्य। और अदिति से आदित्य, आदित्य यानी देवताओं का जन्म। इनमें यहाँ पर दैत्याओं का जन्म हुआ, और आदित्य अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, और सूर्य का भी जन्म हुआ तो आदित्य, सूर्य को हम क्या कहते हैं, आदित्य कहते हैं। आदित्य यानी अदिति के पुत्र हैं, इसलिए आदित्य कहते हैं। इसी तरीके हम पढ़ेंगे साथियों, आगे विस्तृत रूप से देखेंगे इसको कैसे। देखो यहाँ पर क्या है, ई, हमने पढ़ा कि ई है, ई का ई ह्रस्व या दीर्घ या ए है उसका आई बना देते हैं। तो दी का क्या है, दी में ई है उसका आई बना देते हैं, आई बना दिया। आगे हम पढ़ेंगे इसको दैत्य। ठीक है, चाणक से चाणक्य, राधा से राधेय, कुंती से कौंतेय, है ना, कौंतेय। देखिए राधेय, चाणक, चाणक्य के पिता का नाम चाणक था, तो चाणक से चाणक्य संतान हो गई तो चाणक्य हो गया। राधा, राधा का पालन यानी राधे, राधे किसको कहा जाता है, कर्ण को कहा जाता है। तो कर्ण की माता, वास्तविक माता तो कौन थी, कुंती ही थी। वो ज्येष्ठ पांडुपुत्र थे, लेकिन क्या है उनका पालन पोषण है वो उस सूत पुत्र कहा जाता है, यानी सारथी थे, उन्होंने पालन पोषण किया, उनकी पत्नी राधा ने किया था, इसलिए राधे ही पड़ा है। तो राधा का पुत्र है ना, राधे ही हो गया। कुंती का कौंतेय, कौंतेय विशेष रूप से अर्जुन के लिए और युधिष्ठिर के लिए काम आता है। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में कई बार अर्जुन को कौंतेय के नाम से संबोधित किया है। दशरथ, और उसके साथ में ई प्रत्यय लगा तो दासरथी, दासरथी राम को कहा जाता है ना, राम को कहा जाता है क्योंकि दशरथ की संतान है। मरुत, मरुत के साथ में ई तो मारुति, मारुति मरुत के पुत्र यानी पवन के पुत्र है हनुमान, तो मरुत के पुत्र मारुति है। ठीक है, द्रुपद, द्रुपद की पुत्री है वो द्रौपदी है, और पर्वतराज हिमालय की पुत्री है पार्वती है। तो ये सारे के सारे क्या है साथियों, ये अपत्यवाचक यानी संतानवाचक तद्धित प्रत्यय है सारे के सारे। और इनका जो प्रयोग हुआ है सबके साथ में सारी की सारी ये संज्ञाएं हैं, और संज्ञाओं के साथ में होने की वजह से ये इनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आगे अब इनको बहुत ही गहराई के साथ में समझना है। हालांकि ये क्लास लंबी होने वाली है, लेकिन ये जो है, ये जो प्रकरण है, इसको आप बहुत ही गहराई से अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि सर्वाधिक प्रश्न है प्रत्यय के वो इन्हीं से आते हैं, इसलिए हमें इनको समझना बेहद ज़रूरी है। साथियों आदि वृद्धि वाले प्रत्यय, ये 7 प्रत्यय, 7 को अपने जहन में उतार लीजिए। कौन कौन से है, आ, ई, इक, य, ए और आयन। साथियों जब भी
इनका प्रयोग किसी के साथ में होता है, किसी के साथ में है। अगर इनमें से कोई भी, देखिए इनमें से किसी का भी प्रयोग अगर होता है जिस शब्द के साथ में होता है और उस शब्द का आदि यानी आरंभ वाला अक्षर ए है तो उसको आ कर देंगे। अगर उसके आरंभ वाला अक्षर ई या दीर्घ ई या ए है तो इसको हम ऐ कर देंगे। ऊ यानी ह्रस्व और दीर्घ ऊ आ जाता है या ओ आ जाता है तो इसको औ करना है, और री आता है तो उसको आप आर करना है। ये आपको अच्छी तरह से समझना है। कैसे होगा, मैं उदाहरण कुछ दे देता हूं। देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए अभी हमने पढ़ा था यदु, इसको लेते हैं मनु से तो मानव हो गया। तो जैसे मान लीजिए मनु आप यदु है और यदु के साथ में इनमें से कोई आ गया, इन 7 प्रत्ययों में से कोई एक प्रत्यय आ गया, यानी मान लीजिए ए प्रत्यय आ गया। इसमें क्या है, ए प्रत्यय दे रखा है साथियों, ए। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो पहले ये पद है इसमें से आपको स्वर को निकाल देना है, स्वर को निकालना है और स्वर को निकालना है। अब मैंने क्या कहा कि ऊ को पहले ओ बनाओ, ओ को बाद में औ में बना दो, यानी ऊ को, इसमें जो आपने ऊ निकाला है ना, ये ऊ निकाला है, इस ऊ को आप औ में बदल दो, औ में बदल दो। और औ में बदल देंगे तो ये हो जाएगा य और द और आ। अब साथियों हमें क्या करना है कि अगर ये प्रत्यय लगते हैं तो हम ए है जो आदि यानी आरंभ का जो अक्षर है ये वाला, इस ए को हम आ कर देंगे, आ कर देंगे तो ये क्या हो गया, आ हो गया। तो ये या हो गया, और द के साथ में ए का मेल होगा तो द पूर्ण हो जाएगा, और वह के साथ में ए का मेल होगा तो ये हो जाएगा यादव, यादव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें समझना है। कुछ और उदाहरण मैं लूंगा। ठीक है, ये कब होगी, ये स्थिति कब होगी साथियों, जब यहां पहले पद का अंतिम वर्ण ऊ होगा, यहां पर ऊ होगा तभी होगा, अन्यथा ये परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए कश्यप आ गया, उसमें ए प्रत्यय है तो अब इसमें एकदम सीधा ही है, तो यहां पर ऊ है तो यहां औ करने की आवश्यकता नहीं है, यहां ऊ नहीं है, ऊ नहीं है तो आपको औ करने की आवश्यकता नहीं है। ये उन्हीं में होगा जिनमें अंतिम जो वर्ण है वो ऊ होगा। ठीक है, कश्यप का क्या होगा, काश ए प्रत्यय लग गया तो आदिवर्ती कर देंगे और कै का कर देंगे, काश्यप हो जाएगा। ठीक है, शंकर तो यहां ए प्रत्यय लगा तो आदिवर्ती करके आ शांकर कर देंगे। शरद, शरद का में से ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शारद। देखिए यहां पर से का क्या हो जाएगा, ये सा, और रे और द के साथ में ए का मेल होगा तो ये शारद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये देखिए ऊ आ गया, अब हम क्या करेंगे, ऊ है तो यहां पर क्या कहें, रघु और अ तो क्या हो जाएगा, यहां पर रे घ, और यहां पर ऊ को, ऊ से ऊ को आप बता देंगे औ में, और यहां ए। तो अब ये पूर्ण रे का हम क्या करेंगे, आदिवर्ती कर देंगे क्योंकि ए प्रत्यय लगा है इसलिए। तो यहां पर आ जाए राघव बनेगा, शब्द वो राघव बनेगा, ख के साथ में ए और बै के साथ में भी ए, तो राघव बनेगा। ठीक है, रघु की संतान यानी राघव। इसी तरह लघु का क्या हो जाएगा, लाघव हो जाएगा। मगध का क्या हो जाएगा, मागध। यहां पर ऊ है नहीं तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक काम पहला एक ही काम करेंगे, इसमें आदिवर्ती कर देंगे, मागध कर देंगे। वसुदेव का क्या होगा, वासुदेव हो जाएगा। गंधर्व का क्या हो जाएगा, गांधर्व। मरुत का मारुत हो जाएगा, है ना। शक्ति का हो जाएगा शाक्त, शक्ति का क्या हो जाएगा, शाक्त हो जाएगा। इसी तरह भरत का हो जाएगा भारत। पिशाच का, अब देखिए यहां पर साथियों क्या हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर ई या ए आ जाए तो आप इसका आई कर दो। अब यहां पर क्या हुआ, देखो यहां पर ई आ गया साथियों, ए प्रत्यय आ गया, कोई भी एक प्रत्यय आ गया, ए आ गया, ई आ गया, ई आ गया, है ना, इक आ गया, ए आ गया, या आयन आ गया, कोई भी आ गया तो हम क्या करेंगे, यहां पी का क्या है, पाई कर देंगे, यानी ई आ गया और हमने इसको आई कर दिया है, शाह। और हम क्या करते हैं, अंतिम जो वर्ण है ना, पिशाच, जो पिशाच है उस पिशाच में से हम क्या कर देंगे, अंतिम वर्ण में हम स्वर को निकाल दिया।
देंगे। जैसे ऊ को निकाला उसी तरह च में से, पिशाच में च में से ए को निकाल दिया, तभी तो क्या होगा, ये ए का मेल इसके साथ में होगा, तो ये पिशाच और इसमें ए लग जाएगा, तो ये क्या होगा, पी का पई हो जाएगा, पैशाच हो जाएगा। ठीक है। इंद्रजाल, तो ये क्या ई का ई है, तो ई का हम क्या कर देंगे, आई कर देंगे, तो इंद्रजाल हो जाएगा। इंद्रजाल का मतलब होता है जादू, जादू होता है इंद्रजाल का, और इंद्रजालिक होता है, इसका मतलब होता है जादूगर। ठीक है। सिंधु, अब देखिए साथियों इसमें ऊ आ गया तो इसमें अव आएगा साथियों, इसी तरह सेंधव बना, सेंधव बना है। शिव, तो शिव का ई है तो ये शैव हो जाएगा। ठीक है, आई हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए अब विष्णु, तो वैष्णव, देखिए साथियों ऊ आ गया है, अब ये वैष्णव, विष्णु से वैष्णव कैसे बनेगा ये आपको समझा देगा। विष्णु, अब हम क्या करेंगे, इसमें से ऊ निकाल दिया, अब इस ऊ को हम मैं अव में बदल दिया। अब क्या होगा, वी, वी है यानी इसकी आदि वृद्धि हो जाएगी ई को, क्योंकि सामने एक प्रत्यय क्या लगा है, ए प्रत्यय लगा है, कोई भी 7 प्रत्ययों में से कोई एक प्रत्यय लगे तो आप आदि वृद्धि कर दीजिए, तो वी का क्या हो जाएगा, वही। ठीक है, हणे हो गया और औ, ठीक है, और ए लग गया, तो क्या बनेगा साथियों, हणे पूर्ण हो जाएगा और वह पूर्ण हो जाएगा, एक वैष्णव हो जाएगा। तो ये शब्द वैष्णव हो जाएगा, यानी विष्णु के जो उपासक है वो वैष्णव है, और शिव के उपासक है वो शैव है, और जो शक्ति के उपासक है, दुर्गा के उपासक है, वो हो जाएगा शाक्त। ठीक है। तो अब देखिए जिन, जिन में इसमें क्या है, वो है नहीं, तो सीधा क्या कर दे, ई का आई करा देंगे, तो ये जैन हो जाएगा। विभु, विभु इसमें ऊ आ गया साथियों, तो वैभव बनेगा। शीला, तो शैल बन जाएगा। व्याकरण के साथ में ए है तो व्याकरण, ऐसा कैसे हुआ ये हमें समझना है साथियों। देखिए व्याकरण को, व्याकरण बनता किससे है, देखिए ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आ जाते हैं, और तब आपके के दिमाग में शलवटें बढ़ जाती हैं कि ऐसा कैसे हुआ, क्या बनेगा, व्याकरण कैसे बनेगा साथियों। देखिए व्याकरण है वो किससे बनता है साथियों, वी धन आ धन करण, ऐसे होता है ना, इसमें 2 उपसर्ग है। ठीक है, 2 उपसर्ग, व्याकरण में 2 उपसर्ग है। ठीक है, यहां मूल पद है वो है आपके करण है ना, और वी और आ है, लेकिन हम इस पर नहीं जाते, आकरण ले लेते हैं और वी। अब साथियों एक बात बताइए कि वी यानी यहां तो ई आ गया, ई छुपा हुआ है, यहां इसमें ई छुपा हुआ है, तो ई है वो किस में बदलेगा, आदि वर्दी में, क्योंकि साथ में ए आ गया, तो ई है वो छुपा हुआ है, और ई का हम क्या कर देते हैं, हमने अभी पढ़ा ई और ए, तो इसका हम क्या कर देते हैं, आई कर देते हैं साथियों। तो यहां पर क्या होगा, वी का हम क्या कर देते हैं, वही कर देते हैं, तो शब्द बनेगा वैयाकरण, वैयाकरण बनेगा। भेरू और ए, तो ये ए आ गया, देखो साथियों ए आ गया, तो ए का आई कर देंगे तो भैरव हो जाएगा। यहां पर ऊ आया है, ऊ आ गया तो अब आएगा ही आएगा, तो ये भैरव बन जाएगा। कुरु तो कौरव आ जाएगा, गुरु तो गौरव आ जाएगा, गुरु में भी ऊ आ गया, और ऊ को हटा देंगे और अव में बदल देंगे और गौरव हो जाएगा। सुमित्र तो सौमित्र हो जाएगा, है ना, सुमित्र, सौमित्र किसका है, लक्ष्मण का नाम है। ठीक है, सुमित्रा माता का नाम। कुमार तो कौमार हो जाएगा। सुरभि का सौरभ है। देखिए साथियों यहाँ पर क्या ऊ आ रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब आदिवर्दी हमने पढ़ा था पीछे कि आदिवर्दी में क्या होता है, ये समझ लीजिए। देखिए बार बार लिखिए, ए होता है तो आ, ई या ए आ जाता है तो आप आई कर देंगे, ऊ या ओ आ जाता है तो आप औ कर देंगे, और री आ जाता है साथियों तो हम कर देंगे आर कर देंगे। ये बस इतना ही सीखना है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहां पर क्या होगा साथियों, ऊ आ गया, देखिए यहां पर ऊ आ गया तो ये औ बन जाएगा, ऊ है तो ये औ बन जाएगा, तो सौरभ हो जाएगा, है ना। सुभद्रा, इसमें सौभद्र हो गया, सौभद्र। और सुभद्रा का सौभद्र कैसे बना, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रा में, ये द्रा है, द्रा में से आप अ निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, द्र, ये द्र है, हलंत लग जाएगा साथियों। और उसके साथ में यानी इनके साथ में द के बाद में र है, ये द भी आधा इसमें साथियों, क्योंकि आधा अक्षर हमेशा ऊपर होता है, तो द भी आधा है और र भी आधा है
क्योंकि हमने आ इसको निकाल दिया, आ स्वर को निकाल दिया तो रे भी आधा है। ठीक है, तो ऊपर वाला अक्षर हमेशा आधा होता है, नीचे जो लगने वाला वो पूर्ण होता है। वो जो मात्रा है ये रा, द्रा, द्रा में रा है तो रा रा है, ये दै तो आधा है, रा है, तो रे में से ए को आ को निकालेंगे तो रे। तो यहां पर क्या होगा, सौभद्र। अब इसके साथ में क्या होगा, अ प्रत्यय लगेगा, अंत में ए प्रत्यय, तो सौभद्र हो जाएगा। कुतूहल का कौतूहल हो जाएगा, पूर्व का पौरव हो जाएगा, यहाँ पर अव की उत्पत्ति होगी। कुटुंब का कौटुंब हो जाएगा, पुरुष का पौरुष हो जाएगा, नहीं ऊ का औ हो जाएगा। कुशल का कौशल हो जाएगा, सुष्टु का सौष्ठव हो जाएगा, क्योंकि यह ऊ की मात्रा आ गई है इसमें। पुत्र, पुत्र ऊ का औ हो जाएगा, पौत्र। सुहृद तो सौहार्द हो जाएगा, सौहार्द हो जाएगा। वो कैसे होगा ये हमें समझना है। सौहार्द साथियों, यहाँ पर सु है तो सु का क्या हो जाएगा, सु का तो हो जाएगा सौ, और हरी है ना, हरी है, इसमें से री निकलेगी, री निकलेगी तो री निकलेगी तो क्या हो जाएगा साथियों, ये थोड़ा सा समझना है। देखिए मैं बता देता हूँ इसको, सुहृद, क्योंकि ऐसे कठिन जो शब्द है वही परीक्षाओं में आते हैं। सुहृद आ गया। अब इसमें साथियों देखिए, सु का हाथ तो मैं कर देता हूँ आदिवर्दी, क्योंकि सामने यहाँ पर सुहृद के साथ में सुर, ये थोड़ा सा गलत है, के साथ में ए, ठीक है, ए प्रत्यय लगा है। अब हम देखते हैं, सु का औ हरी है में से आप निकाल देंगे, है में से री को निकाल दिया, है में से री को, और ये द। अब री को हम किस में बदलेंगे साथियों, री को किस में बदलना है, हमें आर में बदलना है। तो क्या किस में बदल देंगे, आर में बदल देंगे, आर में बदल देंगे। और जब आर में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शव। है के साथ में इस आ का मेल होगा तो हा पूर्ण हो जाएगा। रे को आगे साथियों, रे को आगे द पूर्ण नहीं करेगा, क्योंकि द एक स्वर नहीं है। अगर स्वर होता तो इसको पूर्ण कर देता, तो रे आधा ही रहेगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा, सौहार्द हो जाएगा साथियों। ये समझने वाला बात है। ठीक है, मधु धन ए तो माधव, दुहित्र तो इसी तरीके से दोहित्र हो जाएगा। सूची का क्या, शौच हो जाएगा। मुनि का हो जाएगा मौन, है ना, ऊ का औ बन जाएगा। स्वर्ण का सौवर्ण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्वर्ण का आदे का औ कैसे हुआ, तो हम जानते हैं कि स्वर्ण का निर्माण सु व धन वर्ण से होता है, सु से होता है, यानी यहाँ पर ऊ है जो छुपा हुआ है, जो अभी हमने पढ़ा था व्याकरण में वी छुपा हुआ था, उसी तरह स्वर्ण में सु छुपा हुआ है, और सु छुपा हुआ है तो ऊ का हम क्या करते हैं, औ कर देते हैं, तो सौवर्ण हो जाएगा। ठीक है, शूरसेन तो ऊ का औ हो गया, बुद्ध का बौद्ध हो गया, सूर्य का शौर हो गया। ठीक है, औषध, औषध है ये शुद्ध रूप है, तत्सम रूप है, और औषध का या ए प्रत्यय लगेगा तो ओ का, मैंने अभी क्या पढ़ाया देखो, ओ का औ कर देंगे, ओ भी आता है तो भी उसका औ कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैंने कुछ उदाहरण इसलिए लिए हैं ताकि आपका किसी तरह का कोई अभ्यास है वो छूटे नहीं, है ना। केवल खाना पूर्ति नहीं करना, हमें बड़ी गहराई से समझना है, क्योंकि आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे शॉर्ट ट्रिक वाले इस तरीके से प्रश्न नहीं आते। बड़ी उनका, मैंने पहले ही कहा था इस चैप्टर के आरंभ में कि काठिन्य स्तर बेहद ही उच्च स्तर का होता है, इसलिए हमें इसको गहराई से समझना है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, औषध हो गया। अब हम पढ़ते हैं साथियों ऋषि, ये देखो ऋषि। अब देखिए किसी ने कल्पना की थी क्या कि ऋषि से आर्स बनेगा, ऋतु से आर्तो बनेगा, ऋजु से आर्जो बनेगा, किसने पढ़ा। और पृथ्वी से पार्थिव बनेगा, कैसे होगा ये हमें समझना है। देखियो एक उदाहरण बताता हूं आपको, ऋषि साथियों, ऋषि है, ऋषि के साथ में ए प्रत्यय लगाना है। ठीक है, कोई भी प्रत्यय आ जाए तो री का हमें आर करना है। क्या करना है साथियों, अभी देखा हमने कि री का हमें क्या करना है, आर करना है। तो ये आदिवर्दी वाले प्रत्यय हैं, तो री का हम क्या कर देते हैं, इसको आर में कर दिया। अब मैंने दूसरी एक बात और बताई कि जब भी प्रत्यय में सारे पदों में क्या है, जो अंतिम मूल पद का जो अंतिम अक्षर है उसकी, उसमें जो स्वर है वो उसको निकालना है। स्वर को आपको क्या निकालना, क्या करना है, निकालना है। तो शी इसमें निकाल देते हैं, निकाल करके छोड़ देते हैं एक बार, इसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि ये श हो गया, ये यहाँ पर क्या होगा, स हो गया। अब इसके साथ में ए। अब साथियों देखिए इनको सभी का मेल कीजिए, मेल करेंगे तो देखो रे के आगे स है तो ये रे पूर्ण नहीं होगा, और पूर्ण नहीं होगा
तो लेकिन स पूर्ण हो जाएगा साथियों, क्योंकि स के आगे जो ये आपने मूर्धन्य स है उसके आगे अ स्वर है, वो स को पूर्ण कर देगा, लेकिन र पूर्ण नहीं होगा। और जब र पूर्ण, स तो पूर्ण हो जाएगा, र पूर्ण नहीं होगा तो र इसके ऊपर आ जाएगा, हल्का हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और आधे अक्षर हमेशा ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्च। इसी तरह ऋतु, ऋतु का आर्तव, अब ये कैसे होगा, है ना, कभी सोचा है आपने? देखो ऐसे कैसे हो सकता है, होगा। देखिए ऋतु, ऋतु है तो री को हम कह के आर्तव, आर कर देते हैं, आर। अब देखिए यहाँ पर तय है ना साथियों, यहाँ पर देखो तय, तय में से ऊ को निकालना है, तय में से ऊ को। और मैंने आपको बार बार यही बात बताई है कि ऊ को जब आप निकालते हो तो ऊ को आप औ में बदल दीजिए, ऊ को औ में बदल दीजिए साथियों, औ में बदल देंगे और सामने आ जाएगा अ, क्योंकि ए तो इसके साथ में ही प्रत्यय है ही, ए तो प्रत्यय है ही। अब क्या होगा साथियों, यहां तय के साथ में तय से ए ये पूर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तव, और वह पूर्ण हो जाएगा, ए लगने से प्रत्यय लगने तव हो जाएगा। रे पूर्ण नहीं होगा तो तय के ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा आर्तव, आर्तव बन जाएगा, है ना। तो ये प्रश्न क्या है, बहुत बार परीक्षाओं में आ चुके हैं ऐसे उदाहरण, इसलिए हमें यहां पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करनी है। आगे हम पढ़ते हैं साथियों। इसी तरह पृथ्वी है तो पार्थिव बन जाएगा, यहां री है, देखिए पृथ्वी है ना, पृथ्वी, तो यहां पर क्या करेंगे साथियों, पै, देखिए पै में से री को निकाला और री को हमें किस में बदलना है, आर में, री को बदलना है आर में, आर में बदलना है। ठीक है, और थी तो आएगा ही, थी तो आएगा, और वी में से आपको स्वर को निकालना है, ई को स्वर को, ई को निकालना है, तो ये वह हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा आगे प्रत्यय लगा है वो ए प्रत्यय लगा हुआ है, आगे प्रत्यय है ए। अब क्या बनेगा साथियों, पै के साथ में आ मिलेगा तो पा, रै के आगे स्वर नहीं है, स्वर नहीं है तो ये ऊपर आ जाएगा, हल्का हो जाएगा, और वह के साथ में ए लगेगा तो पार्थिव, पार्थिव बनेगा। तो ये उदाहरण बेहद महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, जैसे पृथा, पृथा से, पृथा क्या है, पृथा से इसी तरह बनेगा पार्थ, आर आ रहा है इसमें तो पार्थ आ जाए। पृथा एक्चुअल में कुंती का नाम है, किसका नाम है, कुंती का। इसीलिए भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन को बार बार कहते हैं कि पार्थ, हे पार्थ, हे पार्थ। पृथा जो नाम है वो कुंती का पर्यायवाची है, इसलिए कुंती के जो पुत्र हैं वो पार्थ है। इसी तरह मृदु, मृदु के साथ में है तो मार्दव हो जाएगा। अब साथियों हमें ये ई प्रत्यय, अभी हमने पढ़ा है ई, केवल ए प्रत्यय, आदि वर्दी हो जाती है, ई आएगा तो वही स्थिति होगी जो ए में हुई है, उसी तरह का परिवर्तन आएगा। तो देखिए दशरथ है तो द है तो द का आ, ए का आ बन जाएगा, दाशरथी हो जाएगा, है ना। ई यानी दशरथ की संतान, दाशरथी राम का पर्यायवाची है। मरुत, मारुति हो जाएगा, शरथ का सारथी हो जाएगा। ठीक है, शरथ यानी रथ के साथ है, तो रथ के साथ कौन होता है, सारथी होता है, तो सारथी हो गया। ठीक है, वल्मीक तो वाल्मीकि हो जाएगा, वल्मीक, वाल्मीकि, वाल्मीकि क्या है, वल्मीक किसको कहते हैं साथियों, वल्मीक कहते हैं जैसे दीमक या सांप, है ना, वो क्या करते हैं, उनकी जो बांबी होती है, दीमक की और सांप की जो बांबी होती है उसको हम कहते हैं वल्मीक। कहते हैं वाल्मीकि जी ने तपस्या की थी, और इस तरह की तपस्या की कि उनके शरीर के बाहर या चारों ओर शरीर के अंदर दीमकों और सांपों ने अपने बिल बना लिए थे, बिल बना लिए थे, यानी सांपों ने अपना अड्डा बना लिया था, बांबियां बना ली थी, दीमकों ने, चींटियों ने अपनी बांबियां बना ली थी, इसलिए वल्मीक यानी बांबी, यानी वाल्मीकि जी का नाम इसी कारण पड़ा है। सौमित्र का सौमित्र हो जाएगा, ऊ का औ हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों। इसी तरह दीर्घ ई, साथियों ये दीर्घ ई वही स्थिति होगी जो आगे ए और ह्रस्व ई में हुई थी। देखिए जनक ई, तो यहाँ पर ए है तो ए का आ बन जाएगा, यानी जानकी हो जाएगा। पंचाल ए है तो पांचाली हो जाएगा। विदेह अब ई है, बार बार वही पढ़िए, यानी हम क्या करेंगे, ए का हम कर देंगे आ, ई और ए का हम कर देंगे आई, ऊ ओ का हम कर देंगे औ कर देंगे, और री, अंत में री है, री का क्या कर देंगे, आर कर देंगे। ठीक है, ये कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विदेह,
विदेह तो ई है, तो ई किस में बदल जाएगा? आई में। तो वेद ही है ना, बिना देह की माता सीता, ये सीता का प्रियवाची है, जिनकी देह नहीं। देह कहाँ मिली? देह किसी देह से जन्म नहीं लिया, भूमि से जन्म लिया। राजा जनक ने जब हल जोता था तो वो भूमि से उत्पन्न हुई थी, यानी बिना किसी देह या किसी माता के शरीर से, कोख से पैदा नहीं हुई, ऐसा माना जाता है, इसलिए इनको वेद ही कहते हैं। ठीक है। इसी तरह गंधार तो गांधारी हो जाएगा, विशाल का वैशाली हो जाएगा, मिथिला में ई प्रत्यय लग जाएगा तो मैथिली, ई का ई हो जाएगा, और द्रुपद का द्रौपदी हो जाएगा, ऊ का औ बन जाएगा, यानी ये जो ऊ है उसका औ है, तो ये ध्रु है, ध्रु का द्रव बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह अब प्रत्यय ये अब इनमें सबसे ज्यादा किसके आते हैं? इक प्रत्यय। साथियों ये जो प्रत्यय है, ये सारे जो आदिवर्ती वाले प्रत्यय जिसमें इक भी शामिल है, ये क्या करते हैं कि जो वर्तनीय शब्द शुद्धि है, शब्द शुद्धि में भी काम आते हैं। शब्द शुद्धि को, जो आपकी समस्या है उसको भी दूर करते हैं, और शब्द शुद्धि एकदम परफेक्ट करते हैं। तो हमें ये पढ़ना है, तो एक प्रत्यय लगेगा तो भी वही स्थितियां होंगी जो आपने अभी लिखा है। ठीक है। अध्यात्म तो आध्यात्मिक, धर्म या धार्मिक, तत्काल तो तात्कालिक, तय का ता हो जाएगा, अंश का आंशिक हो जाएगा, आ हो जाएगा, वर्ष का वार्षिक हो जाएगा, अंग का आंगिक हो जाएगा, अस्थि का आस्तिक हो जाएगा, क्योंकि एक प्रत्यय लगेगा। एक प्रत्यय तो ए का आ हो जाएगा, और तय के साथ में इक जुड़ेगा तो तिक हो जाएगा, तो आस्तिक हो जाएगा। ठीक है। अंक आंकिक, पशु पाश्विक, यहाँ पर ऊ आ गया साथियों, ऊ आ गया है तो अब आएगा ही आएगा, है ना। तो यहाँ पाश्विक हो जाएगा। कैसे होगा पाश्विक, ये भी समझ लेते हैं। देखो ये पशु और इसके साथ में एक प्रत्यय लगाना है, तो पै आदिवर्दी, चूंकि इक लगा है आदिवर्दी होगी, और से में से ऊ को निकालेंगे, ओ को निकाल करके औ में बदलेंगे, और आगे इक लगेगा, तो क्या बनेगा शब्द? पा। श के साथ में ए मिलेगा तो स पूर्ण हो जाएगा, व के साथ में ई मिलेगा तो वी हो जाएगा, और बचा है कि, तो ये पाश्विक बन जाएगा। यही हमें समझना अच्छी तरह से। पारितोष तो का पारितोषिक हो जाएगा, परंपरा का पारंपरिक हो जाएगा, है ना। जैसे प्रथम का प्राथमिक हो जाता है। ठीक है। परलोक परलौकिक हो जाएगा, प्रयोग प्रायोगिक हो जाएगा, अंतर आंतरिक हो जाएगा, तर्क का तार्किक हो जाएगा, शरीर का शारीरिक हो जाएगा, समय का सामयिक हो जाएगा, समय का सामिक यानी आप आदिवर्ती होगी, अलंकार का अलंकारिक हो जाएगा, समाज का सामाजिक हो जाएगा, स का सा हो जाएगा, कर्म का कार्मिक हो जाएगा, पक्ष का पाक्षिक हो जाएगा, प्रसंग का प्रासंगिक हो जाएगा, सर्वजन का सार्वजनिक हो जाएगा, संसार का सांसारिक, न्याय का न्यायिक। अब देखो वही आ गया, व्यवहार में जो समस्या आई थी वो यही है साथियों। न्याय है, न्याय किससे बना है? निधन आय, आपने देखा यण संधि में न्याय। अब ई का क्या होगा? ई है वो क्या है? ऐ में बदलता है। ई है वो ऐ में बदलता है, ऐ में बदलेगा तो नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐ में बदला तो क्या होगा? नई हो जाएगा। तो न्यायिक है, इसको आप न्यायिक नहीं कहेंगे, ध्यान रखना साथियों। न्यायिक ये शब्द है वो आपके गलत हो गया, एक प्रत्यय नहीं। आप यहां पर भी आदिवर्ती करेंगे, इसको समझेगी, यहां पर छुपा हुआ है, नी है वो छुपा हुआ है। आगे दिन का दैनिक, इतिहास का ऐतिहासिक, ई का ऐ कर देते हैं, इच्छा का ऐच्छिक, ई का ऐ का हो रहा है यहाँ पर भी। सिद्धांत सैद्धांतिक, विवाह वैवाहिक, और विकल्प तो वैकल्पिक, इंद्रजाल इंद्रजालिक, ये इसी तरीके से बदलेगा। अब देखिए सेना ऐ है, ऐ आ गया, ये ए है, ए का हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा कि ई और ए का हम कर देते हैं ऐ, तो यहाँ पर आई कर देंगे, सैनिक हो जाएगा। वेद वैदिक हो जाएगा, देह देहिक हो जाएगा। उपन्यास औपन्यासिक, ऊ का औ कर देंगे, औपन्यासिक, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऊ और ओ को हम औ में बदल देंगे। ये बार बार लिखिए, बार बार अभ्यास कीजिए, क्योंकि सर्वाधिक प्रत्यय है वो इनसे ही आते हैं। उपनिषद का औपनिषदिक हो जाएगा। जैसे उद्योग आपने पढ़ा होगा, देखो उद्योग है तो क्या होगा? औद्योगिक हो जाएगा, औद्योगिक। अब यहां पर भी क्या विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, औद्योगिक। अब क्या होगा देखिए, एक होगा औद्योगिक, यहां पर भ्रम की स्थिति हो जाती है। लेकिन अगर आपको प्रत्यय के नियमों का ध्यान है तो आप ये त्रुटि नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आदि वृद्धि होती है, ये बीच में नहीं होती है। ठीक है।
इसी तरह पुराण का पौराणिक, युक्ति का यौक्तिक, मुख का मौखिक, भूगोल, यहाँ पर ऊ दीर्घ ऊ आ गया साथियों, ये दीर्घ ऊ का उदाहरण भी आया है साथ में। भूगोल तो क्या होगा, भौगोलिक। इसी तरह भूत, ऐसे आ गया एक दीर्घ ऊ का भूत, और धन इक, तो क्या बनेगा, भौतिक। अगर आप इकी भी आ गया है तो भौतिकी हो जाएगा, बस उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, है ना, तो भौतिकी हो जाएगा। जैसे मूल, एक और आ गया मूल और एक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मौलिक, ये हो जाएगा मौलिक, मूल का यहां पर मौलिक हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, भूमि भौमिक, लोक लौकिक, ओ का औ हो जाता है, योग यौगिक, गृह गार्हिक। अब यहां पर री आ गया, री का हम क्या करेंगे, री का हम यहां पर के आर करेंगे साथियों, हमने पढ़ा है देखो, री का हम क्या करते हैं, आर करेंगे। कैसे होगा देखिए, गृह तो क्या होगा, गृह में क्या होगा, गार्हिक होगा, यानी ग में, ये ग में से इस री को निकालेंगे तो री को हम आर में बदल देंगे, और आगे है ही, है को क्योंकि अंतिम वर्ण को आप स्वर रहित कर देंगे और उसके बाद में इक प्रत्यय लगा देंगे। तो अब यहाँ से क्या होगा, ग के साथ में आ मिलेगा तो गा हो जाएगा, र है के साथ में ई मिलेगा तो ही हो जाएगा, और क है ही ये, और बीच में ये जो र है वो आधा होने की वजह से गार्हिक हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। इस तरह हृदय से हार्दिक हो जाएगा। अब आगे चलते हैं साथियों, यह प्रत्यय लगता ही तो भी आदिवर्दी होती है, वही नियमों का पालन होगा, ठीक है। ललित का लालित्य, मधुर का माधुर्य, चतुर का चातुर्य, कवि का काव्य, यानी कै का हो गया, स्वस्थ का स्वास्थ्य, वत्सल का वात्सल्य, चण का चाणक्य, धन का धान्य, अधिपति का आधिपत्य, सदृश का सादृश्य, सम का सौम्य, दरिद्र का दारिद्र्य, और मलिन का मालिन्य हो जाएगा, यानी ए का आ हो गया। सहचर का साहचर्य, स्वतंत्र का स्वातंत्र्य, यहाँ स्वातंत्र्य हो जाएगा। क्यों होगा, देखो यहाँ पर लिखने में त्रुटि नहीं करें, क्योंकि मैंने कहा है कि सब संधि का जब जैसे हम इसको स्वातंत्र्य आदिवर्ती यहाँ होगी, इसका स्वतंत्र एक शब्द है अलग से, ठीक है, और तय हो गया, न हो गया। अब त्रय में से, क्योंकि अंतिम जो मूल पद है, मूल पद के अंतिम जो वर्ण है उसमें स्वर रहित कर देते हैं, और यह जुड़ रहा है, सामने यह जुड़ रहा है, यानी कोई स्वर नहीं जुड़ रहा, इसलिए त्रय क्या होगा, आधा ही होगा, यानी वो पूर्ण नहीं होगा, यह से पूर्ण नहीं होगा, ठीक है। निराश से नैराश्य, ईश्वर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स को आधा कर दिया, आधा करना पड़ेगा, आगे यह जुड़ेगा तो ये पूर्ण नहीं होगा, तो आधा स होगा, है ना। ईश्वर का ऐश्वर्य, महात्मा का महात्म्य, यहाँ देखिए महात्म्य नहीं होता, यानी आदिवर्दी होगी, यह प्रत्यय लगा है। साहित्य से साहित्य, लवण से लावण्य, वर्धक से वार्धक्य, विराग से वैराग, यानी ऐ की मात्रा होगी। विधवा से वेधव्य, अब वेधव्य कैसे बना, देखिए विधवा, तो वी से क्या होगा, वै, ध, और है ना, ध और वै क्यों, इसमें से स्वर को तो निकाल देना, आपको स्वर को निकालना, ये तो नियम है, ठीक है। और ये तो वैधव्य बनेगा, है ना, वैधव्य बनेगा। धवा का मतलब होता है पति, ठीक है, तो पति नहीं है, पति से अलग है, तो ये हो गया वैधव्य, है ना। विभिन्न का वैभिन्य, ठीक है, इसमें दो नए हैं, दोनों नए यहाँ पर आधे होंगे, ध्यान रखना साथियों, क्योंकि अंतिम वर्ण में से नए में से ए को निकालें। मैं बार बार यही कह रहा हूँ क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, भले ही हमें समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप बेहतर तरीके से इसको समझें, बेहद ज़रूरी है। एक बार पढ़ने के बाद में कभी भी आपको किसी तरह की प्रत्यय से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आएगी, ये अपना वादा है। निपुण का नैपुण्य, यहाँ नया आधा हो गया। दीन का दैन्य, देखो ई दीर्घ ई आ गया है, यहाँ पर दीर्घ ई, हरिस्व ई आ गया, दीर्घ आ गया या ए आ गया, तो उसका आई बनेगा, तो यहाँ पर दैन्य होगा। सेना का सैन्य होगा, ए का आई हो गया। चेतन का चैतन्य, उदार का औदार्य, ऊ का औ हो जाएगा। दुर्बल का दौर्बल्य, लय आधा होगा। सुभाग सौभाग्य, ये सब में क्या है, अंत में से स्वर को निकालना है, ठीक है। उत्सुक औत्सुक्य, शूर शौर्य, है ना, इसमें रे आधा होगा। सौम सौम्य, पृथक पार्थक्य, यहाँ पर पृथक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए इनमें से आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए री, इसमें से क्या होगा, री इसको आर में बदलेंगे, और आर आ इसके साथ में पै के साथ में जुड़ेगा, पा हो जाएगा।
और रे को आगे थे पूर्ण नहीं कर पाएगा तो पार्थक्य होगा। साथियों अपवाद है साथ में, क्योंकि जब हम भी कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें अपवाद को अवश्य ही जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या अपवाद है, जैसे मूल्य है ना, तो मूल्य में से क्या है, जैसे मूल। अब आपने अब यहाँ पर देखिए ये ऊ है, तो ऊ का तो क्या होगा, औ हो जाना चाहिए था, लेकिन औ नहीं हुआ, तो मूल्य का मूल्य रहेगा। मुख है ना, तो मुख्य में मुंह है, मुंह का मऊ मोक्ष्य नहीं होगा, यानी मुंह ही रहेगा। और अंत, अंत में अंत्य नहीं होगा, यानी आदिवर्ती नहीं होगी। जिनमें आदिवर्ती नहीं होगी ये इनके अपवाद है, अच्छी तरह से इसको समझ लें। आगे चलते हैं साथियों। विनित ए प्रत्यय पढ़ेंगे, तो विनिता और वैनतेय, तो वैनतेय है, तो वैनतेय है यानी विनता, वी का वही हो गया। विनता किसे, कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम है, और वैनतेय कहते हैं। वैनतेय क्या क्या, दो पुत्र थे। देखिए वैनतेय का मतलब विनिता की संतान, जैसे कौनतेय है ना, कौनतेय है गांगेय, गंगा की संतान कौनतेय है ना, तो उसी तरह वैनतेय यानी विनिता की संतान। विनता है, उनकी दो संतानें थी, एक तो गरुड़ जी थे, गरुड़, एक तो गरुड़ थे और एक अरुण। तो गरुड़ क्या है, गरुड़ तो थे अपने विष्णु जी के वाहन, और अरुण थे वो थे सूर्य के सारथी, सूर्य के सारथी थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है। आगे कुंती का कौनतेय पहले ही बता चुका, गंगा का गांगेय, गंगा का पुत्र, मृकंड मार्कंडेय, अंजनी आंजनेय, अंजनी की संतान आंजनेय, हनुमान का पर्यायवाची है ना, ये पर्यायवाची है हनुमान का। इसी तरह वृष्णि वाष्णेय, वृष्णि भी एक ऋषि थे और उनकी संतान वाष्णेय, अत्रिक आत्रेय, कृतिका कार्तिकेय, रंग रांगेय, सुभद्रा स्वभद्रेय, अग्नि आग्नेय, अग्नि से उत्पन्न या उनसे संबंधित, कोई जरूरी नहीं है संतान हो, उससे संबंधित भी है, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। अग्नि का आग्नेय, पुरुष पौरुषेय, पथ पाथेय, और पाथेय और अतिथि यानी आतिथेय। तो पाथेय का मतलब होता है जो पथ यानी रास्ते में जो भोजन लेते हैं उसको हम बोलते हैं पाथेय, ठीक है। आयन, अंतिम है साथियों आयन, तो आयन प्रत्यय लगेगा तो वही होगी जो इन सातों में, बाकी जो 6 जो आदिवर्ती वाले प्रत्यय हैं उनमें हुआ है। इसमें भी आदिवर्ती होगी, वह का वाह हो जाएगा, वात्स्यान हो जाएगा, मुदगल तो मौदगल्यान हो जाएगा, यानी मुदगल भी एक ऋषि का नाम है। संस्कृति, संस्कृत त्यायन हो जाएगा, दांड्य का दांड्यायन हो जाएगा, और बद्री का बादरायन हो जाएगा, और बद्री यानी झाड़ी को कहते हैं, और चंद्र का चंद्रायन हो जाएगा। यानी इसमें नय का आयन में नय को इसमें यहाँ अणय में बदला गया है, तो इसमें प्रत्यय क्या है, इनमें प्रत्यय तो आयन ही है। कभी आ जाए तो आयन मत करना, ये आयन प्रत्यय है। तो इसी तरीके से आज की ये थोड़ी लंबी रही कक्षा, लेकिन मैंने ऐसा सोचा है कि ये आज की क्लास बेहतर रही होगी और आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिला होगा। साथियों इन प्रत्ययों में आप अच्छी तरह से समझे, अगर एक बार नहीं है तो इस वीडियो को दोबारा अवश्य देखिए, और ख़ासकर जो आदिवर्ती वाले जो प्रत्यय है उनको आप अच्छी तरीके से सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।